Today we are going to construct a Lagrange cell. It's a dry cell which gives a voltage of 1.5 volt. Just like a Daniell cell, it is a primary cell which can't be recharged. It consists of two electrodes. The cathode is a carbon electrode and anode is a zinc electrode. This is a carbon electrode in which this is a carbon graphite rod, and it is surrounded by a mixture of manganese oxide and carbon powder. It is a porous container. It will act as cathode, and this is a zinc rod. It will act as anode. एनोड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है. जिंक कन्वर्ट होता है इनटू Zn2+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है. वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिर ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स कैथोड और वहाँ पे रिडक्शन करते हैं. इसमें जो कार्बन है इलेक्ट्रोड वो जस्ट एक्ट करता है एज कलेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इधर जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा उसमें अमोनियम है. अमोनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और वो हाइड्रोजन गैस जो है वो फर्दर रिएक्ट करता है मैंगनीज ऑक्साइड जो इस कार्बन इलेक्ट्रोड के पास में है, इस पोरस पॉट के अंदर है, वो उसके साथ रिएक्ट करता है और एक्ट करता है एज डीपोलराइजर. वो हाइड्रोजन गैस को एक्यूमुलेट होने नहीं देता है और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है इनटू वाटर. सो हाउ विल वी कंस्ट्रक्ट? वी हैव जस्ट मेड अ सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड के ऑलमोस्ट 30 ग्राम्स मैंने 400 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया है, डिस्टिल्ड वाटर. और ये हमारे पास रेडीमेड इलेक्ट्रोड होता है. दिस विल एक्ट एज कैथोड एंड दिस जिंक रॉड विल एक्ट एज एनोड. तो मैं वायर कनेक्ट करता हूँ ताकि हम देखें. ये नेगेटिव टर्मिनल है एनोड, ये ऑक्सीडाइज होगा और ये जो इलेक्ट्रोड है कार्बन का ये एक्ट करता है एज कैथोड. जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने कनेक्ट किया ये इसने डिफ्लेक्शन दिखाई. ऑलमोस्ट 1 वोल्ट के करीब ये करंट दे रहा है. हमारे पास मल्टीमीटर भी है, इसको भी हम कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी वोल्टेज हमें इससे मिलती है. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इधर जो हमें वोल्टेज है वो मिल रही है 1.3, 1.2 इसके बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है. वन 1.2 वोल्ट्स हमें ये दे रहा है करंट. 1.5 मैक्सिमम करंट देता है डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड वेरियस अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो वोल्ट मीटर है ये भी हमें रीडिंग दिखा रहा है 1.3 वोल्ट और ये जो मल्टीमीटर है इसमें भी ऑलमोस्ट 1.3 वोल्ट ही करंट हमें दिखाई दे रहा है. तो इसका मतलब है कि ये जो लैग्रेंज सेल है ये अभी वर्क कर रही है. अभी आप जैसे देख पा रहे हैं 1.4 वोल्ट करंट जो है वो अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है यहाँ पे जो एक्ट करता है एज एनोड, ये इसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिंक कन्वर्ट होता है इनटू Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है. वो इलेक्ट्रॉन जो है ये अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन में जो अमोनियम है NH4+ उसके साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है. क्योंकि ये पॉट जो है ये पोरस है तो इसमें मैंगनीज ऑक्साइड जो इसके अंदर है वो यहाँ जो बाहर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. आयंस का फ्लो पॉसिबल हो रहा है इस पॉट के थ्रू. तो वो जो हाइड्रोजन गैस बनता है उसके साथ मैंगनीज ऑक्साइड रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करता है इनटू वाटर. सो इन दिस वे इट stops the build-up of hydrogen and that's why we say ये जो मैंगनीज ऑक्साइड है इसमें ये एज ए डीपोलराइजर एक्ट करता है. ये सेल जो है तब तक चलती रहेगी, तब तक ये 1.5 वोल्ट करंट देती रहेगी जब तक अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन है, जब तक मैंगनीज ऑक्साइड कार्बन इलेक्ट्रोड को सराउंड करता है. कार्बन जो है ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पे बिहेव करता है. ये बस
ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं जिंक इलेक्ट्रोड से थ्रू दिस वायर, ये उनको कलेक्ट करता है और उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जो बाहर इलेक्ट्रोलाइट पे जो एमोनियम क्लोराइड का है उसमें जो एमोनियम आयंस है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो इट्स ऑलरेडी आयोनाइज्ड बिकॉज वी हैव डिजॉल्व इट इन वाटर। एमोनियम जो है उनके साथ मिलके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, वो फर्दर फिर रिएक्ट करता है मैग्नीज ऑक्साइड के साथ, और मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करता है इनटू वाटर। ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड है इसके सराउंडिंग्स में जो पेस्ट है वो मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन पाउडर का है, क्योंकि मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो इसलिए कार्बन जो उसके साथ में पेस्ट है वो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉन की फ्लो को पॉसिबल कर देता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट लैग्रैंज सेल विच इज़ बेसिकली a galvanic cell and a primary battery। जैसा आप देख पा रहे हैं 1.4 वोल्ट हमें इधर मिल रहा है और ये जो वोल्ट मीटर है ये भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। जैसे ही मैं इसको उठाऊंगा तो देखिए ये डिफ्लेक्शन बंद हो रही है, वोल्टेज बंद हो रही है।